स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फोन मार्केट है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में इंडियन मोबाइल मार्केट का टोटल साइज 139 बिलियन US डॉलर का था और साल 2022 के अंत तक इंडिया में टोटल स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 800 मिलियन को टच कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद आज भी हम अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड टेक जायंट्स पर हाईली डिपेंडेंट है। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के 97% मोबाइल यूजर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड INC नाम की एक कंपनी ने साल 2003 में डेवलप किया था, जिसे 2005 में अमेरिकन टेक जायंट गूगल ने एक्वायर कर लिया था। एंड्रॉयड के बाद iOS इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड की ही तरह iOS भी अमेरिका बेस्ड फेमस टेक कंपनी एप्पल का ही बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडिया के इतने वास्ट मोबाइल नेटवर्क पर किस तरह इन अमेरिकन कंपनीज ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली है। लेकिन हाल ही में एक अच्छी खबर देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से आई। दरअसल रिसेंटली IIT मद्रास ने भार OS नाम के मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। इस न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को IIT मद्रास के प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जैंट कॉर्प्स द्वारा बिल्ड किया गया है। दोस्तों, यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा साल 2018 में नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम या NMICPS नाम से एक मिशन स्टार्ट किया गया था और इसी मिशन के तहत मिले फंड से भार OS को डेवलप किया गया है। दोस्तों, भार OS एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे यूजर्स को एक सेफ डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। डेवलपर्स के अनुसार भार OS एंड्रॉयड या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले यूजर्स को एक बेटर सिक्योर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को डिवाइस पर बेटर कंट्रोल भी प्रोवाइड करेगा और अनलाइक एंड्रॉयड, भार OS यूजर्स को अपनी नीड्स के हिसाब से एप्स चूज करना भी अलाउ करेगा। डेवलपर्स के अकॉर्डिंग इसे कमर्शियल ऑफ द शेल्फ मोबाइल फोन्स के लिए भी अवेलेबल कराया जाएगा। कंपनी का दावा है कि भार OS से देश के 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स लाभ उठा पाएंगे। हालांकि करंटली भार OS उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किया जा रहा है जिन्हें स्ट्रिक्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जरूरत है और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं। लेकिन इस मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी सबसे खास बात यह है, कुछ एक्सपर्ट्स भार OS इंडिया को ग्लोबल डिजिटल एरिना में एक गेम चेंजर की तरह देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में भार OS के पास वो काबिलियत या वो करिश्मा है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। कैसे ये मेड इन इंडिया सिस्टम ग्लोबली यूज्ड एंड्रॉयड सिस्टम से अलग है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भार OS से जुड़े ही तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की सोच को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सच में एंड्रॉयड या iOS को रिप्लेस कर सकता है, और अगर हाँ तो किस तरह एक इकोसिस्टम क्रिएट करके इंडिया इस अमेरिकन मोनोपोली को समाप्त कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 7 फरवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, भार OS की सबसे खास बात यह है कि इसे मेनली यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया है। डेवलपर के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का
NDA फीचर यानी नो डिफॉल्ट एप्स फीचर यूजर्स को बेटर कंट्रोल, फ्रीडम और एप्स चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नो डिफॉल्ट एप्स फीचर की मदद से यूजर्स उन एप्स को यूज करने के लिए फोर्स नहीं होंगे जिनसे वो फैमिलियर नहीं है या जिन्हें वो ट्रस्ट नहीं करते। ये फीचर्स यूजर्स को ऐप परमिशन पर भी बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करेगा ताकि यूजर्स सिर्फ उन्हीं ऐप्स को अपने फोन के डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं जिसे वो ट्रस्ट वर्दी कंसिडर करते हो। साथ ही इस फीचर के कारण यूजर्स को एंड्रॉयड के मुकाबले ज्यादा स्टोरेज स्पेस भी मिलेगा। नो डिफॉल्ट ऐप्स के अलावा भार ओएस का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज यानी पास। जैसे एंड्रॉयड के पास प्ले स्टोर है वैसे ही भार ओएस ने अपना प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज यानी कि पास डेवलप किया है। पास के थ्रू यूजर्स को केवल उन्हीं सिलेक्टेड ऐप्स का एक्सेस मिलेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी और प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। इसका मतलब यूजर्स इस बात को लेकर एश्योर्ड रह सकते हैं कि जिन ऐप्स को वो अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे हैं वो सेफ और सिक्योर है और वो किसी भी तरह का थ्रेट पोज नहीं करते। यदि अपडेट्स की बात करें तो एंड्रॉयड की ही तरह भार ओएस भी डिवाइस को सिक्योर रखने के लिए नेटिव ओवर द एयर यानी नोटा अपडेट्स ऑफर करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नोटा अपडेट्स उन सॉफ्टवेयर अपडेट्स को कहते हैं जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड और डिवाइस में इंस्टॉल हो जाती हैं। यह इंश्योर करता है कि डिवाइस हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन पे ऑपरेट करता रहे और ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैकेजेस मोबाइल फोन में ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए। इन सब के अलावा बिजनेस इनसाइडर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करेंटली भार ओएस में डक डक गो और सिग्नल जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ये कि सभी फीचर्स मिलकर इस मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो आपकी सेफ्टी से लेकर स्टोरेज तक का ध्यान रखेगा और साथ ही आपको एक अपडेटेड, यूनिवर्सल और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, अब तक इस बात को लेकर डेवलपर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि भार ओएस पब्लिक यूज के लिए कब तक अवेलेबल कराया जाएगा। हालांकि एक प्रेस रिलीज में इस सिस्टम के डेवलपर्स ने ये उम्मीद जताई है कि भार ओएस इंडिया के 100 करोड़ यूजर्स को एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करके बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। फिलहाल कोई भी फोन जिसमें भार ओएस पहले से इंस्टॉल्ड हो अवेलेबल नहीं है। इसलिए यदि भार ओएस को अभी पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल कराया गया तो यूजर्स को इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने स्मार्टफोन में अलग से डाउनलोड करना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेजेंटली भार ओएस को सारे एंड्रॉयड फोन्स में इंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि डेवलपर्स को अभी भार ओएस को हर मॉडल के स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग सूटेबल बनाने के लिए इसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस ले सके। हालांकि इसे स्मार्टफोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इससे रिलेटेड भी अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भार ओएस की डेवलपमेंट टीम अपकमिंग वीक्स में एंड्रॉयड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM के साथ पार्टनरशिप कर जल्द ही भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, टेक्निकली भार ओएस एंड्रॉयड ओएस से डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट भार ओएस गूगल द्वारा डेवलप किए गए एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यानी AOSP पर ही आधारित है। दोस्तों, AOSP एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जहां अलग अलग डेवलपर्स एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जो चीज़ एंड्रॉयड से भार ओएस को अलग बनाती है वो ये कि एंड्रॉयड में गूगल सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, वहीं भार ओएस में गूगल सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, जिस वजह से यूजर्स के पास उनके चॉइस के एप्लीकेशंस डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। अनलाइक एंड्रॉयड, भार ओएस में कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन शामिल नहीं है। भार ओएस के यूजर्स दूसरे सोर्सेज से ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे या वो जिन ऐप्स को यूज करना चाहते हैं उसे इंटरनेट से APK फाइल्स के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे लेकर कंसर्न भी हैं क्योंकि ऐसे ऐप्स डिवाइसेस के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। हालांकि जंद के ऑपरेशंस के डायरेक्टर मिस्टर कार्तिक अय्यर का कहना है कि भार ओएस का नोटा अपडेट फीचर डिवाइसेस को सेफ रखने में मदद करेगा। वहीं भार ओएस के यूजर्स के पास से भी ऐप्स डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। इसके अलावा इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेवलपर्स का यह भी दावा है कि एंड्रॉयड और iOS के कंपैरिजन में भार ओएस पर रन होने वाले डिवाइसेस की बैटरी लाइफ ज्यादा होगी। दोस्तों, भार ओएस की तमाम खूबियों और डेवलपर्स के विश्वास को देखते हुए बहुत से लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या आने वाले समय में भार ओएस एंड्रॉयड या iOS को रिप्लेस कर सकता है, क्या इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि भार ओएस खुद एक गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है। ऐसे में भार ओएस के लिए एंड्रॉयड को कंप्लीटली रिप्लेस करना मुश्किल है।
हालांकि फिलहाल भार ओएस यूजर्स को एंड्रॉयड के अलावा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करने का काम जरूर करेगा, जो शायद ज़्यादा सेफ और मोर सिक्योर ऑप्शन होगा। साथ ही मेड इन इंडिया होने के कारण डेटा प्रिवेसी जैसे चैलेंजेस के नज़रिए से यह ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्ग रन में देश की कई चुनौतियों को सॉल्व करेगा। लेकिन फिर भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में भार ओएस अभी एक छोटा सा पौधा है, जिसे विशाल वृक्ष बनने में बहुत लंबे सफर को तय करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये छोटा सा पौधा वृक्ष बनने का पोटेंशियल जरूर रखता है, क्योंकि जिन एंड्रॉयड और आईओएस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो करीब 2 दशक से ज्यादा इस डोमेन के सबसे एक्टिव प्लेयर्स हैं। एक्सपीरियंस से लेकर रिसोर्सेज के मामले में अभी भी भार ओएस को कई अप्स एंड डाउन्स का सामना करना बाकी है। ये दोनों ही अमेरिकन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंडियन मोबाइल मार्केट के वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने लगभग पूरे मार्केट को कवर करके रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस तरह इंडिया इन अमेरिका बेस्ड टेक जायंट्स की मोनोपोली को खत्म कर सकता है। दोस्तों, एंड्रॉयड और आईओएस आज दुनिया के मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बैक करने वाली कंपनीज जैसे गूगल या एप्पल का ओवरऑल डिजिटल इकोसिस्टम। एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम जो अपने यूजर्स को सीमलेस इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। आप में से जिन लोगों ने एप्पल के मोबाइल फोन, आईपैड, स्मार्ट वॉच या लैपटॉप को इस्तेमाल किया होगा, वो इस सीमलेस इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे से जानते होंगे। किस तरह एप्पल की स्मार्ट वॉच पलक झपकते ही एप्पल के मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाती है, किस तरह मोबाइल के ऑलमोस्ट सभी काम आप स्मार्ट वॉच से ही कर सकते हैं, जैसे कॉल पिक करना, ईमेल्स या मैसेजेस रीड करना इत्यादि। इस तरह ये कंपनीज अपने यूजर्स को एक ऐसा सीमलेस इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती हैं जो यूजर के डे टू डे टास्क को और ज़्यादा ईजी बना देता है। इस तरह का सिमिलर एक्सपीरियंस कंपनी अपने यूजर्स को लैपटॉप्स और आईपैड्स में भी प्रोवाइड कराती हैं, जो एक ऐसे इकोसिस्टम को क्रिएट करता है जहां सब कुछ कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम से ड्रिवन होता है। ये एक्सपीरियंस इतना इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली होता है कि कब यूजर्स की नीड उसकी नेसेसिटी बन जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। एक बार आपने आईफोन और आईपैड के सीमलेस कनेक्ट को एक्सपीरियंस कर लिया, आप इन प्रोडक्ट्स के लिए इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप किसी दूसरी कंपनी के बारे में सोचेंगे तक नहीं। यही कारण है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के पास एप्पल का आईफोन होता है वो लैपटॉप या स्मार्ट वॉच भी एप्पल की ही लेना पसंद करते हैं। इस तरह एक ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोल्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है। एप्पल के इस इकोसिस्टम को वॉल्ड गार्डन कहा जाता है, यानी एक ऐसा गार्डन जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो ताकि एक बार अंदर आने वाले व्यक्ति दोबारा बाहर ना जा सके। हालांकि इस इकोसिस्टम के अपने कई फायदे भी हैं, जिस वजह से यूजर खुद इस इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहता है। एप्पल की सीमलेस कनेक्टिविटी यूजर एक्टिविटी को इतनी तेज बना देती है कि यूजर के लिए इस इकोसिस्टम से दूर जाना कुछ ऐसा बन जाता है मानो आप 5G से 2G स्पीड पर शफल कर गए हो। यही कारण है कि यूजर इस इकोसिस्टम ट्रैप में अपनी मर्जी से ट्रैप्ड रहना पसंद करता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया अपने यूजर को इस अमेरिकन मोनोपोली से बचाना चाहता है तो हमें भी एक ऐसे ही इकोसिस्टम को क्रिएट करने की जरूरत है जो यूजर्स को वो सभी सुख सुविधा और इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इसके लिए हम अपने रिसोर्सेज को इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑटोनोमस बॉडी CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बॉस लिनक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस का होल पैकेज ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। इस पैकेज में पर्सनल, होम और ऑफिस यूज के बॉस डेस्कटॉप को भी शामिल किया गया है ताकि विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव्स को लोगों के लिए मुहैया कराया जा सके। फरवरी 2021 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन ऊर्जा 9.0 को रिलीज किया गया था। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि मेड इन इंडिया होने के साथ साथ ये सिस्टम इंग्लिश के अलावा 18 इंडियन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। इस सिस्टम का ये फीचर इसे एंड्रॉइड या iOS के मुकाबले एक कटिंग एज प्रोवाइड कराता है। ऐसे में सरकार को भार ओएस और बॉस लिनक्स का एक ऐसा ब्लेंडेड वर्जन तैयार करना है जो यूजर्स के लिए एक न्यू इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम की तरह हो, जहां यूजर्स को बेटर कनेक्टिविटी, बेटर इंटरफेरेंस और बेटर इंटरलिंकेजेस मिल सके। एक ऐसा सीमलेस इंटीग्रेशन जो एप्पल की ही तरह कंप्यूटर से लेकर मोबाइल फोन्स तक किसी एक ही कॉमन सिस्टम पर ऑपरेट करता हो, क्योंकि यही इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम आने वाले समय में इंडियन डिजिटल रिवॉल्यूशन 2.0 का जन्मदाता बनेगा,
दोस्तों, भार ओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फील्ड में हिंदुस्तान का पहला कदम है। एंड्रॉइड या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से compete करने में ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात हम सर्टेनली कह सकते हैं कि भार ओएस इंडिया को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में सेल्फ रिलायंट बनाने की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। अब तक इंडियन यूजर्स के पास मेनली एंड्रॉइड और iOS यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन अवेलेबल है। टाइम टू टाइम इंडियन स्टार्टअप्स गूगल और एप्पल द्वारा उनके ऐप्स को होस्ट करने के चार्जेस को लेकर ऑब्जेक्शन जाहिर करते आए हैं। ऐसे में गूगल और एप्पल के इस डुओपोली को ब्रेक करने के लिए इंडिया के लिए एक इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सिर्फ इसलिए ही नहीं, क्योंकि गूगल और एप्पल यूएस बेस्ड कंपनीज हैं और इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैंक से लेकर स्पेस एजेंसीज और इनफैक्ट सारे क्रिटिकल एजेंसीज इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ये एक तरह से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। यूएस जब चाहे तब इन टेक जायंट्स को प्रेशर में डालकर अपने पावर की बदौलत इंडिया से रिलेटेड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। यूएस खुद भी ऐसे कंसर्न से डील कर चुका है और इसने हुआवे और ZTE जैसे चाइनीज कंपनीज को अपने देश में बैन कर दिया है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए भी इंडिया के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी था। साथ ही इन एंड्रॉइड ऐप स्टोर और इंडियन ऐप्स के क्लैशेस भी अक्सर सामने आते रहते हैं, जहां ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। ऐसे में भार ओएस का डेवलपमेंट ने इंडिया के लिए एक न्यू सक्सेस स्टोरी को लिखा है। लेकिन अब इंडिया को इस सक्सेस स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखनी है, ताकि इंडियन यूजर्स को एक मेड इन इंडिया डिजिटल एक्सपीरियंस दिलाया जा सके। और दोस्तों, इसी थॉट के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वो कौन से नए इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, वो कौन से नए स्पेसेस हो सकते हैं जहाँ पे इंडिया को फुल थ्रॉटल के साथ जाना चाहिए, ताकि वो यूएस टेक जायंट्स की मोनोपोली या डुओपोली को समय रहते रहते खत्म कर पाए। हो सकता है कि ये चीज़ अगले 1 साल में ना हो, 2 साल में ना हो, बट अगर हम भविष्य को अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं तो हमें भारत में इंडिजिनस टेक पे बहुत ध्यान देना होगा। और इसी थॉट के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ भार ओएस विल हेल्प इंडिया achieve a self-reliant position in the domain of digital technologies. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।